दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे मित्रों, इस इंसान ने आपके ऊपर एक भयंकर भूत छोड़ दिया है, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जी हाँ दोस्तों, और ये कोई पराया इंसान नहीं है, यह आपका अपना ही है। यह आपके आसपास का ही इंसान है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है। जी हाँ दोस्तों, जब जब आपको अपने जीवन में कामयाबी मिली, सफलता मिली, तब तक इस इंसान ने आपको बर्बाद करने की साजिश रची और अब इस इंसान ने आपके ऊपर ऐसा उपाय किया है जिसकी काट असंभव है, बहुत मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के हमारे पास कुछ ऐसे सवाल आते रहते हैं कि गुरुजी पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ समय से यानी कुछ महीनों या वर्षों से जीवन में अंधकार छा गया है, सब कुछ जैसे रुक सा गया है। काम धंधा या बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया है, या फिर घर में कलह क्लेश का माहौल बना रहता है। रिश्ते नाते पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, या फिर प्रेम संबंध पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। और कुछ लोगों के सवाल सेहत से जुड़े होते हैं, जैसे कि मेरी सेहत सही नहीं रहती है, हमेशा तबीयत खराब बनी रहती है। लेकिन सबसे मुख्य सवाल इसमें एक ही होता है और वह है धन से संबंधित। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके ऊपर इस इंसान ने एक बहुत मजबूत बंधन किया हुआ है, और ये कोई साधारण बंधन नहीं है। ये ऐसा बंधन है जो अगर नहीं हटाया गया तो आपको जीवन पर्यंत परेशान करता रहेगा और आपके सभी चैन सुख, रिश्ते नाते, धन दौलत सब कुछ समाप्त कर देगा। मजाक तो ये दोस्तों कि कुछ लोग इन सब बातों को इस तरह नकार देते हैं जैसे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें किसी न किसी की शरण में तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि तकलीफ है। सैनिक की भी एक सीमा होती है, और जब सीमा पार हो जाती है तो इंसान घुटनों पर बैठ जाता है और किसी न किसी से मदद की गुहार लगाने लगता है। दोस्तों, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन इस संसार में सब कुछ होता है। जैसे अच्छी शक्तियाँ होती हैं जो अच्छे काम करती रहती हैं, वैसे ही पूरी शक्तियां होती हैं जो पूरे कार्य भी करती रहती है। हमेशा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होता ही है, तो हमें खुले दिमाग से इन बातों को भी अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। आप यकीन माने या ना माने, लेकिन बड़े बड़े लोग हैं जो उद्योगपति हैं या अलग अलग क्षेत्रों में कामयाब हैं, वे लोग भी इन सब बातों को बहुत आस्था और भरोसे के साथ मानते हैं। का प्रमाण ये है कि आज के समय में जितनी भी मकान लोग बनवा रहे हैं, सबके सब वास्तु के अनुसार ही बनवाना चाहते हैं, और बिना शुद्धिकरण और पूजा पाठ के किसी भी मकान की नींव तक नहीं रखी जा सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात ये है कि आप चाहे माने या ना माने, लेकिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो गलत अवश्य हो रहा है, और ये जो गलत किया है, ये इंसान कौन है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो बनी रही है वीडियो में हमारे साथ, पूरी वीडियो देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसे यदि आप केवल 7 दिन तक लगातार कर लेंगे तो आप बड़े से बड़े बंधन को खोल देंगे, और कुछ ही दिनों में आप जीवन में चमत्कारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको सभी बातें विस्तार से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा। कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, बाद में कमेंट करके बोलते हैं कि मुझे वीडियो में बताई गई बातें समझ में नहीं आई है, या मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। दोस्तों, इन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देख लिया करो। वीडियो में बताई हर बात को अच्छी तरह से समझ लिया करो, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा काम केवल आपके जीवन में प्रकाश की ज्योति जलाना है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे, बात को गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे, तो आप खुद ब खुद अपने जीवन को बदलने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि वे कौन से ऐसे लक्षण हैं जो ये बताएंगे कि आपके जीवन में इस प्रकार का बंधन किया जा चुका है। दोस्तों, याद रखें कि बंधन कई प्रकार के होते हैं। कुछ बंधन मानसिक होते हैं, कुछ शारीरिक होते हैं, कुछ हमारी धन दौलत यानी रुपए पैसों को लेकर होते हैं, कुछ कारोबार को लेकर होते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ खास बंधनों के बारे में बात करूंगा और उसके बाद आपको उन बंधनों को खोलने के क्या उपाय हैं, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि बंधन कई प्रकार के होते हैं और ये बंधन करने वाले लोग कोई बाहर के लोग नहीं होते हैं, ये अपने ही होते हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, हमारे अपने परिवार के लोग, ये हमारे दोस्त यार, हमारी नजदीकी लोग होते हैं जो इन बंधनों को कर देते हैं। और इन बंधनों को करने का मकसद केवल इतना होता है कि हमारे जीवन में हमारी जो तरक्की हो रही है, जो हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उसे रोक देना किसी भी प्रकार से। और दोस्तों, बंधन करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें मुख्य तरीका कुछ खिला पिलाकर ही किया जाता है। बंधन करने वाले तांत्रिक अक्सर कुछ काम से चीजें देते हैं जो कि बंधन करने वाले इंसान को खिला दी जाती हैं और उसके बाद उसके ऊपर शक्तिशाली बंधन हो जाता है। तो दोस्तों, बंधन कैसे होता है, इस विषय पर हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का बंधन है तो आप उसे कैसे पहचाने। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यदि किसी की बुद्धि का यानी मानसिक बंधन किया हुआ है तो उसकी क्या पहचान है। तो दोस्तों, उस इंसान की सबसे सरल पहचान यह है कि उसका स्वभाव है एकदम से बदल जाएगा। यदि वह पहले बहुत चंचल बुद्धि का हुआ करता था, कई प्रकार की बातें किया करता था, तो अब वह शांत हो जाएगा, गुमसुम सा रहने लगेगा, एकांत पसंद करने लगेगा और किसी न किसी प्रकार की लत जुड़े शराब आदि की लत में खो जाएगा। उसे फिर रिश्ते नातों की कोई परवाह नहीं होगी, न ही वह किसी का लिहाज करेगा। उसे बात बात पर क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा और उसे आलस बहुत आएगा। जी हाँ दोस्तों, रात में सोते समय उसी डरावने सपने भी बहुत आएंगे और उसे अक्सर अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती रहेंगी। ऐसा इंसान एक अजीब सी मायूसी में रहता है और हमेशा अपने गुजरे हुए समय के बारे में बातें करता रहता है, जिंदगी के बारे में हमेशा शिकायतें करता है और हर एक इंसान में बुराइयां निकालता रहता है। तो दोस्तों, इन सब लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि मानसिक बंधन किया गया है या नहीं। और इसी प्रकार शारीरिक बंधन यदि किया गया है तो फिर सारी बंधन की पहचान यही रहेगी कि ऐसा इंसान हमेशा बीमार रहता है, किसी न किसी प्रकार का दर्द या रोग उसके शरीर में घर कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, और बीमारी भी ऐसी अजीब होगी कि कुछ समय तक तो रहेगी और कुछ समय तक अपने आप शरीर से गायब हो जाएगी और इस बीमारी को डॉक्टर भी पता लगा नहीं पाएंगे। और जब डॉक्टर के पास हो जाएगा तो डॉक्टर बस इतना बताएगा कि कोई साधारण सी बीमारी है, जैसे कि बुखार है या सिर दर्द है, और कुछ भी नहीं चाहे वे कितनी भी चेकअप करा ले, चाहे वे डॉक्टर के पास कितना ही इलाज में पैसा खर्चा कर दी, लेकिन उसे आराम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में शरीर का बंधन हो जाता है, उसका शरीर हमेशा कमजोर होता चला जाएगा, भूख प्यास उसे बिल्कुल भी नहीं लगेगी और यदि वही खाएगा भी तो तामसिक चीजों में उसकी रुचि बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वह एक नकारात्मक तामसिक चीजें खाना शुरू कर देगा, मांस विनीत ज्यादा खाएगा, शराब ज्यादा पीने लगेगा। कुछ इस प्रकार के लक्षण यदि होते हैं तो समझ जाइए कि शरीर का बंधन हो चुका है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे काम धंधे का बिजनेस व्यापार का भी बंधन किया जाता है। यदि कोई इंसान बिजनेस में बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त कर रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो लोग जलने वाले होते हैं, वे व्यापार का भी बंधन कर देते हैं। और यदि व्यापार का बंधन है तो उसकी पहचान ये रहेगी कि अच्छा खासा व्यापार ठप होने लगेगा, ग्राहक दुकान तक आएगा ही नहीं और दुकान पर आएगा भी तो सामान खरीदे बिना चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले हजारों रुपए की बिक्री बनी हुआ करती थी, वहाँ अब कुछ रुपयों में ही सारा व्यापार सिमट जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि आपके काम धंधे वाली जगह पर ही अक्सर झड़गे विवादित स्थितियां उत्पन्न होने लगेगी और आपके काम धंधे में तमाम सारी समस्याएं आने लगेगी। और कुछ समस्याएं तो ऐसी आने लगेगी कि आपको लगेगा कि अब व्यापार को बंद कर देने में ही भलाई है। इसी पर
दोस्तों, लक्ष्मी का भी बंधन कर दिया जाता है, जैसे कि आपके घर में लक्ष्मी कई माध्यमों से आ रही है। व्यापार से, नौकरी से, या किसी भी और तरीके से तो जलने वाले लोग उसका भी बंधन कर देते हैं। यदि लक्ष्मी का बंधन हो जाएगा तो उसकी सबसे बड़ी पहचान यही रहेगी कि अचानक घर में खर्चे बढ़ जाएंगे, चाहे किसी की बीमारी की वजह से या कोर्ट कचहरी के वजह से या किसी भी और स्थिति की वजह से आपके घर में खर्चे अचानक बढ़ जाएंगे। यानी लक्ष्मी जैसे जी आपके घर में आएगी, वैसे ही आपके घर से बाहर निकलने का रास्ता भी बन जाएगा और धीरे धीरे फिर स्थिति ऐसी बनेगी। लक्ष्मी का आना भी कम हो जाएगा और एक ही स्थिति वह होगी कि जब आपके घर में लक्ष्मी का आना लगभग बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी आमदनी के स्रोत लगभग बंद हो जाएंगे। फिर आपको खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा और यहाँ तक कि आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, है फिर आपको छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी लोगों से कर्जा लेना पड़ेगा और कर्जा भी आप चुका नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही भयानक स्थिति होती है। इससे समाज में बहुत अपमान भी सहना पड़ता है। तो यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो समझ जाइए कि आपके ऊपर लक्ष्मी का बंधन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, की और प्रकार के बंधन भी होते हैं, लेकिन मुख्य बंधन ये होते हैं कि लोग या तो आपकी सेहत या फिर आपके परिवार को सुख या फिर आपके काम धंधे और धन दौलत को देख कर जलते हैं और तमाम तरीके के उपाय कर देते हैं। अपने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी तांत्रिक हो जाया, झाड़ फूंक करने वाले के संपर्क में रहती हैं और भी उससे मिलकर हमारे ऊपर एक बंधन कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बंधन जो हमारे ऊपर किए जाते हैं, इनका असर बहुत शक्तिशाली होता है और इन बंधनों को करने के लिए तमाम तरीके की नकारात्मक चीजों का उपयोग किया जाता है, जैसे चिता की राख है या फिर मुर्दे की हड्डियों को पीसकर वगैरह वगैरह। इन सब विषयों पर हम नहीं जाना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन आपको मुख्य तौर पर हम ये बता रहे हैं कि यदि बंधन कर दिया गया है तो फिर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी उपचार कर दिया जाए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके आसपास एक विशेष आवरण ऐसा बना दिया गया है, चाहे वह आवरण नकारात्मक ही क्यों ना हो, फिर आपके पास कैसी भी ऊर्जाएं आएंगी, आपको लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप एक तरीके से चारों तरफ से कवर हो चुके हैं, तो आपको ये बंधन तोड़ना बहुत आवश्यक है। यदि आप इस बंधन को नहीं तोड़ेंगे तो आप जीवन पर्यंत दुखी और परेशान ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंसान समाप्त हो जाता है लेकिन बंधन समाप्त नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इन बंधन को तोड़ना बहुत आवश्यक है। तो बंधन को तोड़ने के लिए देवी देवताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी हाँ दोस्तों, पहले हैं हनुमान जी और दूसरी है माँ काली। जी हाँ दोस्तों, यदि हनुमान जी चाहे तो आपके सारे बंधन तोड़ सकते हैं, लेकिन हनुमान जी आपके सारे बंधन तोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाते हैं। नकारात्मक शक्तियों की काट हनुमान जी नहीं करते हैं। नकारात्मक शक्तियों की काट के लिए माँ काली का ही आह्वान किया जाता है। माता काली ही नकारात्मक शक्तियों की काट कर सकती हैं। तो आपको दोनों देवी देवताओं को साथ में लेकर चलना होगा और आपको हमें कैसा शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं, जिसमें कि हनुमान जी और माँ काली मिलकर आपके ऊपर बनाए गए बंधन को पूरी तरह से काट देंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस बंधन की काट करने के लिए आपको शनिवार के दिन ही उपाय करना है, क्योंकि शनिवार का दिन हनुमान जी का भी दिन है और माँ काली का भी दिन होता है। दोस्त बनी रही है वीडियो में हमारे साथ। हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि वे कौन सा उपाय है आपको बंधन से मुक्त कर देगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको शनिवार के दिन एक नींबू लेना है, उसमें 7 लौंगे गाड़ देनी है, लगा देनी है। जी हाँ दोस्तों, 7 लोगे और फूल वाली लौंग चाहिए, साबुत लौंग चाहिए, 7 लोगे आपको उस पर लगा देनी है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उस नींबू को अपने ऊपर से या आपको लगता है कि जिस भी जगह से जिस भी स्थान पर यदि सभी इंसान का बंधन किया गया है, उसके ऊपर से 7 बार उसे उतार देना है। जी हाँ दोस्तों, उल्टा उतारना है, सीधा नहीं, क्योंकि अब आप बंधन काट रहे हैं। उतार रहे हैं तो उल्टा उतार देना है 7 बार। उसके बाद एक कपूर की टिक्की लेनी है और उस नींबू को ले जाकर आपको एक सुनसान स्थान पर डाल देना है।
छोड़ देना है और वही आपको कपूर की टिक्की जलानी है। जी हाँ दोस्तों, कपूर की टिक्की माँ काली का प्रतीक है, ज्योति का प्रतीक है। और जब आप ये उपाय कर रही हूँ तब माँ काली का आह्वान करें और माता से कहें कि ही माता चाहे कितना ही शक्तिशाली बंधन क्यों ना हो, लेकिन आपके सामने कुछ भी नहीं है तो आप हमें इस बंधन से मुक्त करें। हम बहुत पीड़ित हैं, बस आपको इतना सा आह्वान करना है, उस कपूर की टिक्की को जला देना है, नींबू को वही छोड़ देना है और उसके बाद सीधे वापस घर आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपको ये उपाय 7 शनिवार तक करना है। जी हाँ दोस्तों, 7 शनिवार आप इस उपाय को करेंगे, आपको पहले दूसरे शनिवार से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देखते ही देखते चमत्कारिक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल अपनी समस्या बताते हुए, मनसा बताते हुए हनुमान जी को अर्पित करें और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी करते रहे जब तक कि आप 7 शनिवार इस उपाय को करेंगे। एक नारियल ने उस नारियल को अपने पूजा स्थल पर माता भद्रकाली के नाम से स्थापित कर दें और जब तक यह उपाय चले उस नारियल को रुद्रकाली का रूप मानकर ही पूजन करें। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, माँ भद्रकाली और माँ काली में कोई अंतर नहीं है। माँ काली एक बहुत ही तीव्र और भयानक स्वरूप है और माँ भद्रकाली एक सौम्य और सरल स्वरूप है, लेकिन है दोनों एक ऐसा मान सकती थी जैसे कोई क्रोधित में है तो वह काली है और यदि वह शांत है, रोज नहीं है तो भद्रकाली है। तो आपको माँ भद्रकाली का स्वरूप अपने घर में स्थित करना है। दोस्तों, काली का स्वरूप नारियल के रूप में अपने घर में स्थापित नहीं किया जाता है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि काली एक रुद्र रूप है और वह नकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप भद्रकाली का स्वरूप अपने घर में स्थापित करें और दोस्तों, जब आपका उपाय पूरा हो जाए तो उस नारियल को आपको पास ही के किसी काली माता के मंत्र समर्पित कर देना है। और अब आपको बताते हैं कि वे कौन इंसान है जिसने आपके ऊपर ये बंधन किया हुआ था। तो आपको अब अपने आसपास एक ऐसा इंसान देखना है जो आपकी हर एक उन्नति और तरक्की में जलता है। जी हाँ दोस्तों, वह इंसान आपके साथ है, आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपका खास है, लेकिन आपकी हर एक सफलता उसे जलाती है, उसे अंदर ही अंदर परेशान करती है, विचलित करती है। ये वही इंसान है जिसने आपके ऊपर बंधन किया हुआ है। आपको खुद ही उसे पता लगाना होगा और जब आपको लगे कि ये इंसान ऐसा हो सकता है तो आप उस इंसान से दूरी बना लेनी है। इस इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह रहेगी कि ऐसा इंसान इन सब विषयों पर गहरी समझ रखता होगा कि कैसे बंधन किया जाता है, टोटका टोना उपाय कैसे किए जाते हैं, कैसे तोड़े जाते हैं, सब विषयों पर इस इंसान की गहरी समझ भी है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई अनाड़ी इंसान नहीं है, तो आपको इस इंसान को पहचान लेना है। जब आप इसे पहचान ले तो आप इससे दूरी बना लें, इसके साथ सारी संबंध धीरे धीरे समाप्त कर दें। जी हाँ दोस्तों, यह इंसान बहुत खतरनाक है, आपकी जान ले लेगा। आज नहीं तो कल दोस्त, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो में बताई की जानकारी आपको पसंद